भगवान के महावाक्य, तो जिसमें बाबा ने विशेष पवित्रता के ऊपर भी फोकस किया आगे। और दूसरा बाबा ने कहा तुम बच्चे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। मनोकामनाएं पूर्ण कैसे करते? ये सुनाई नहीं दे रहा साउंड, माइक ऊपर कीजिए। तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उसके लिए क्या संकल्प होगा? स्वयं की इच्छा मात्र अविद्या दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण कर देते। क्योंकि कभी कभी अगर लॉजिकली भी सोचे, दूसरे का जो भी संस्कार है, स्वयं का एक्सपेक्टेशन वो कमी दिखाई देता है ना। सपोज किसी ने कितना भी कुछ किया है, अगर मैंने उससे ज्यादा सोचा है तो मैंने ज्यादा, मेरी इच्छा है उसकी, तो जो है वो उससे कमी लगता है। तो इस तरह से इसलिए बाबा ने कहा कि जब इच्छा होगी नहीं तो अन्य आत्माएं के लिए संतुष्टि होगी, और संतुष्टि उसके लिए उसकी संतुष्टि, मेरी संतुष्टि भी उसकी संतुष्टि है। तो बाबा के शब्दों में 4-6 मीठे बच्चे, तुम जगदम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? जिम्मेवारी, कौन सी जिम्मेवारी बच्चों को मिली हुई है बाप के द्वारा? एक होता है ना, देखो, एक होता है पढ़ाई की जिम्मेवारी, वो खुद की होती है। फिर घर की जिम्मेवारी होती है, तो मतलब वो तो चलो पूरी परिवार वाले भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और मतलब एक रोल के हिसाब से जिम्मेवारी। और एक है बाबा ने हमको कौन सी जिम्मेवारी दी? घर घर जाकर पैगाम देना। घर घर जाकर पैगाम देना। पैगाम देना। बच्चे, बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है, तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में ये पैगाम दो। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। घर घर को फूल बनाओ, घर घर को स्वर्ग बनाओ, कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप समान निरंकारी निराकारी बन सबकी खुद खिदमत करो। और तो पहला था घर घर को स्वर्ग बनाना, अर्थात कांटों को फूल बनाना, निरंकारी बन सेवा करो, सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की, सारी दुनिया को रावण की चंबे से छुड़ाना। अच्छा, गीत है, माता ओ माता। सबकी माता माता माता, तू सबकी भाग्य विधाता। माता माता माता, तू सबकी भाग्य विधाता। माता
जग में तेरी शान निराली, बिन मांगे फल देने वाली, तुझसे घर घर की उजियाली, तू करे सबकी रखवाली, माँ तेरा संसार ये सारा तुझको शीश झुकाता, माता माता माता, तू सबकी भाग्य विधाता, माता। ओम शांति। ये माता की महिमा भारत में ही गाई जाती है। जगदम्बा बरोबर भाग्य विधाता है। इनका नाम ही रखा हुआ है कामधेनु, अर्थात सब कामनाएं पूरी करने वाली। यह वर्षा उनको कहाँ से मिलता है? शिव बाबा द्वारा जगदम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है। बच्चों को यह निश्चय हुआ है कि हम आत्माएं हैं। निश्चय हुआ, फील होता है। मैं आत्मा है, ये भी आत्मा। अच्छा, आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते। जीव और आत्मा, आत्मा विनाशी है, शरीर तो विनाशी है जो इन आंखों से देखा जाता है। आत्मा का साक्षात्कार होता है। कहते हैं विवेकानंद को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परंतु समझ न सके। बच्चे समझते हैं हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तो जैसे बाप का भी करेंगे। मैं आत्मा और बाप शिव बाबा की आत्मा में फर्क है, सेम है? फर्क है किसमें? देखो, लाइट और माइट में फर्क है। लाइट और माइट, तो बाबा की प्रकाश ऑब्वियसली बहुत पावरफुल, और माइट गुलजार दादी कहा करती है कि जो आत्मा रजोगुणी होती है ना, तो उनका जो कलर भी दिखाई देता था वतन में, एकदम जैसे राख का कलर, मतलब वो आत्मा की पावर बहुत कम है। तो रजोगुणी मतलब क्या? रजो प्रधान अवस्था, कर्म प्रधान अवस्था, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, रजो प्रधान। तमोगुणी के तो पूछो मत फिर। वाइब्रेशन, मतलब ये तो वतन का है। तो विवेकानंद को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परंतु समझ न सका। जैसे आत्मा है वैसे ही आत्माओं का बाप है, कोई फर्क ही नहीं है। बुद्धि से जाना जाता है ये बाप है, ये बच्चा है। सभी आत्माएं उस बाप को याद करती है। इन आंखों से तो न अपनी आत्मा को न बाप की आत्मा को देख सकते। वह है परमात्मा, परम धाम में रहने वाला सुप्रीम परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है। ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा इस शरीर से, शेष शरीर में इस समय है। मतलब वो बहुत प्यार से उस पर्टिकुलर की आराधना करते हैं ना, जैसे कोई सेंट की करते हैं, देवी देवताओं की करते, वो अभी है नहीं, लेकिन वो सेंट की भी उसका साक्षात्कार होता है ना, कोई को गुरु जी का साक्षात्कार होता है। तो इन आंखों से तो ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा इस शरीर में इस समय है। उनकी आत्मा भी वो गुरु जी शायद हो भी नहीं अभी, फिर भी उनको साक्षात्कार होता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मा तो है ना, उस शरीर में नहीं है। तो नहीं, उनकी आत्मा तो पुनर्जन्म में चली गई। भक्ति मार्ग में जो जो जिस जिस भावना से जिसको पूजते हैं उनको साक्षात्कार होता है। जिस जाकी रही भावना जैसी, उसी अनुसार प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। तो ढेर चित्र बनाए हैं, जैसी भावना होती है ना। इवन जिनकी बहुत भावना अपने इष्ट की है, तो वो अगर बाबा के पास भी आ जाते हैं ना, तो मेरे लौकिक माता जी कहाँ करती है, मुझे वो ब्रह्मा बाबा में भी वो इष्ट दिखाई देते थे, क्योंकि भावना ही वही है। तो बाबा भी क्या करता है, अपनी भावना
राम जी इष्ट है, तो वो भावना वैसी दिखाई देती, साक्षात्कार बहुत होते थे। तो बाबा कहते जिसकी जैसी भावना है, तो जो जिस भावना से जिसको पूछते हैं उनका साक्षात्कार होता है। हनुमान जी के वालों को अगर ब्रह्मा बाबा दिख जाए तो उनको मजा भी नहीं आएगा। ढेर चित्र बनाए हैं जिसको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। भावना रखने से अल्पकाल सुख का थोड़ा भाड़ा मिल जाता है। तुम्हारी बेहद सुख की बात ही निराली है। तुम जानते हो हम स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, भक्ति से कोई स्वर्ग में नहीं जाते। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है अर्थात दुनिया पुरानी होती है, तभी फिर कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया आएगी। कोई की बुद्धि में ही नहीं बैठता। सन्यासी भी कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, परंतु ऐसे है नहीं। अर्थात तुमको अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है। भक्ति मार्ग पूरा होता, कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। तुमको अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है, जिसको श्रीमत कहते हैं। अक्षर कितने अच्छे हैं। श्री श्री भगवान उवाच, वही स्वर्ग का मालिक अर्थात नर से नारायण बनाते। तुम श्रीमत से विश्व का राज्य पाते हो। श्री श्री 108 के माला की बहुत महिमा है। 8 रत्नों की माला होती है। सन्यासी लोग भी जपते हैं, एक कपड़ा बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं मालूम है ना, वो जिसके अंदर वो माला जपते रहते। गौमुखी बोलते हैं उसको गौमुख कहते हैं। हाँ, वो छोटी सी अंदर हाथ डाल माला फिरते रहते एंड बहुत आर्डेंट फॉलोअर होते हैं। हाँ, ट्रेन में उनके हाथ में ही रहते हैं वो। हाँ, वो तो इस हाथ से करते हैं ना, 2 उंगली से। तो बाबा कहते देखो हम आत्माओं ने कितना 108 ने पुरुषार्थ किया कि वो सारा दिन गायन करते रहते हैं तो बाबा कहते निरंतर याद करो। तो उन्होंने फिर माला फेरने का अर्थ उठा लिया है। बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप ने आकर हमको अपना बनाया है ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा माता भी है। जगत अम्बा को जगत की माता और लक्ष्मी को विश्व की महारानी कहा जाता है। विश्व अम्बा कहो व जगत अम्बा कहो, बात एक ही है। तुम बच्चे हो तो यह कुटुंब हो गया। तुम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो। तो जगत अम्बा के तुम हो बच्चे और बच्चिया। बुद्धि में ये नशा रहता है। हम अपने भाइयों बहन भाइयों को रास्ता दिखावे, बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितने हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं, नदी में जाकर स्नान करते हैं। वैसे कंपेयर करे तो क्या मेहनत है ज्ञान मार्ग में, नहीं है। पूजा में भी स्थूलता तो है ही ना। ये चीज लाओ वो चीज लाओ, वो करो फिर वो करो फिर श्रृंगार करो फिर ये करो। और एंड ऑफ द डे में क्या है, क्योंकि वो हमारे गुरु जी बोला करते थे कि चलो उनकी कर्म की आदत है ना, तो इस कर्म में लगा दिया, सबको ठाकुर जी दे दिया, अब उनको करो क्योंकि इतना तो करते ही हो और इतना कर लो। तो एडिशन किया, माइनस तो नहीं किया ना। कर्म की आदत, कर्म कॉन्शियसनेस तो मिटाया नहीं ना। तो और फिर तो मेहनत ही है, फिर एडिशनल हो गया ना। चाहे फिर प्यार है वो है, पर एडिशन है। तो बाबा कहते हैं जगत अम्बा को जगत की माता और लक्ष्मी को विश्व की महारानी कहा जाता है। तो जो बहुत तकलीफ लेते, अभी बाप कहते तो बच्चे तुम थक गए हो। ब्राह्मणों को ही समझाया जाता है, जो समझते निराकार परमपिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है। शिव बाबा अक्षर शोभा देता है। रुद्र बाबा भी नहीं कहेंगे, कहते ही है शिव बाबा।
ये बहुत इजी है। नाम तो और भी ढेर है, परंतु ये एक्यूरेट है, शिव बाबा। वैसे जितने भी नाम शिव जी के, कितने सारे नाम बताते हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट तो यही माना जाता है ना। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, मतलब शिव नाम ही सबसे प्रोमिनेंट है। शिव माना, शिव माना कल्याण, कल्याणकार, शिव माना पॉइंट, पॉइंट, कल्याणकारी, बिंदी। संस्कृत मीनिंग शिव का है बिंदी। रुद्र माना बिंदी नहीं, भल कहते भी है शिव बाबा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। शिव बाबा और तुम सालिग्राम। अभी तुम बच्चों के सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे गांधी आदि समझते थे भारत को इन फॉरेनर से मुक्त करना है, तो वह तो हुई है हद की बात। बाप तुम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, खास भारत और आम सारी दुनिया को माया रावण दुश्मन से छुड़ाना। वो था 300 साल पुराना राज्य, और ये है 5000 साल। कितना साल पुराना राज्य ये? 5000 किसने बोला? years। कितना साल रावण का राज्य? 2500 वो 2500 तो साल। 300 साल पुराना राज्य, ये है 2500 साल ना। 2500 साल पुराना राज्य है ना। तो बाबा कहते हैं, कहते भी है, तो इतने पुराने राज्य को निकालना क्या होगा? 300 वाले राज्य को निकालने के लिए कितना ब्लड शेड हुआ। राज्य का ट्रांसफर का मतलब ही लड़ाइया। उसके बगैर वो कितनी लड़ाई हुई थी, ये जब भारत पाकिस्तान वाला, मतलब ये राज्य देकर गए, और तो बहुत बड़ा गड़बड़ करके जाएंगे ना जाने वाला। और कितना ब्लड शेड, 5 लाख से करोड़ तक। दिल्ली से लाहौर तक, लाहौर से दिल्ली तक की जो ट्रेन्स वहां निकलती थी, डेड बॉडीज पूरी ऐसे निकलती थी। तो बाबा कहते रावण के राज्य से छुड़ाना। इन दुश्मन ने सबको बहुत दुख दिया है, उस पर जीत पानी है। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया, ये रावण भी बड़ा फॉरेनर है। द्वापर में कब आया ये फॉरेनर? द्वापर में आया, किसको पता भी नहीं पड़ता। जो भी आए ऐसे ही आए थे ना, मुगल, मंगल, फिर वो गजनवी, हाँ हुन्नू, और वो फिर सबसे लेटेस्ट ब्रिटिशर्स। फ्रेंडशिप, बिजनेस, किसको पता भी नहीं पड़ता। रावण आकर सारा राज्य छीन लेता है। ये सबसे पुराना फॉरेनर। तो ये आया आकर्षण के रूप में। कमांडर पहले आता है ना, काम विकार, फिर बाद में धीरे धीरे बाकी सारे। ये सबसे पुराना फॉरेनर है जिसने भारत को ऐसा कंगाल बनाया है। उनकी मत से भारत ऐसा भ्रष्टाचारी बन पड़ा है। इस दुश्मन को भगाना है। श्रीमत मिलती है, ये कैसे भागेगा? तुमको बाप का मददगार बनना है। कैसे भागेगा? मेरे बनकर और फिर परमत पर चले तो गिर पड़ेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। गाया भी जाता है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तुम हो खुदाई खिदमतगार। खुदा आकर, हम खुदाई खिदमतगार है। हम खिदमत करते, खुदा खिदमत करता है। खुदा आकर तुम्हारी खिदमत करते हैं।
बाबा आकर हमारी सेवा कर रहे, उनको याद करते कि पतित पावन आओ, तो खिदमत करने वाले को सर्वेंट कहा जाता है ना। बाबा कितने निरंकारी है, निराकार है, निरंकारी, निर्विकारी बनना सिखलाते हैं, निरंकारी निर्विकारी बनना सिखलाते हैं। आप समान बनाकर कांटों को फूल बनाना है, गारंटी की जाती है, मतलब प्रतिज्ञा की जाती है। कौन सी? यहाँ हम विकारों में नहीं जाएंगे, यह सबसे पुराना दुश्मन। ये मेन है ना विकार, आज का वो है ना मम्मा वाला। तो अच्छा, बहुत अच्छे वे से मम्मा ने समझाया इसको। इन पर ही जीत पानी है। कोई कोई तो लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, अच्छा कोई तो बतलाते भी नहीं है। एक तो नाम बदनाम करते हैं, सदगुरु की निंदा कराते हैं, तो वो अपना ही नुकसान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो हर बात में देखना है, काम विकार, हार खा खाई, कुछ भी देखने की इच्छा हुई। एक होता है चलते चलते तो दृष्टि पड़ी, फिर वापस देखने की इच्छा हुई, फिर थोड़ा बहुत उसके साथ कंपेयर, थोड़ा कुछ करने की इच्छा हुई, फिर वैसे बोला, शब्दों निकाला, ये सब क्या है? उसके सब क्या बोलते हैं, उसके सिपाही है ना, काम विकार के सिपाही इंडिपेंडेंट है, बाकी तो अलग है। बाबा इसलिए कह रहे हैं, तुम बच्चे जानते हो तो सदगुरु की निंदा कराते हैं तो वह अपना ही नुकसान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रिया है, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी वर्षा शिव बाबा से लेते हैं, तुम भी उनसे लेते हो। अच्छा बच्चे जानते बाबा से कल पहले वर्षा लिया था, पहले थोड़ा स्ट्रॉन्ग बोल दिया, सदगुरु की निंदा ठहर नहीं पाएंगे। हार खाई, तो मतलब बच्चे लिखते हैं हार खाई। अच्छा फिर बाबा कहते कि बच्चे जानते बाबा से कल्प पहले वर्षा लिया था। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, शरीर का नाम पड़ता है। शिव बाबा तो सिर्फ नॉलेज देने के लिए लोन लेते हैं। शिव भगवान उवाच, अच्छा ब्रह्मा के तन द्वारा। बाकी बच्चे जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। जास्ती कौन सी बातें, जास्ती बातों में नहीं जाओ। बहुत सारी जास्ती बातें, मतलब कई बार दादा पोत्रा, फिर ऐसे कैसे, ये वो, इतना। अच्छा फिर क्या होता है, आत्मा निकल जाती है, फिर क्या होता है, कैसे आती है, ये है सब जास्ती। इन बातों में भी जाने से कोई फायदा नहीं। कहाँ गई, ऐसे कैसे गई, अभी तक जन्म लेते हैं, दादियों की आत्मा, फिर मतलब वापस वो फिर शरीर में आएंगे, फिर वो जैसे लौकिक बच्चों का देखते वैसे करेंगे, तो ये सब। तो बाबा कहते इन बातों में जाने से फायदा नहीं। ये तो साक्षात्कार है, जो कुछ भी होता है साक्षात्कार है। सूक्ष्म वतन का रास्ता अभी खुला हुआ है, बहुत आते जाते हैं सूक्ष्म वतन में, भोग देने लेने जाते हैं, और फिर हम बच्चे भी तो जाते हैं ना रोज, तो बहुत आते जाते। इसमें ज्ञान योग की कोई बात नहीं है सूक्ष्म वतन में। क्यों? सूक्ष्म वतन में क्या हो रहा है, भोग लगाते हैं, भोग के लिए सूक्ष्म वतन चाहिए, फिर साक्षात्कार है, एंटरटेनमेंट है। तो
इसमें अच्छा बाकी जो एडवांस पार्टी जा रही है उनका कोई विक्रम विनाश थोड़ी होता है, वो सेवा करने जा रही है। तो भोग लगाते आत्मा आती है, खिलाते पिलाते हैं, यह सब है चिट चैट। मतलब चिट चैट कोई बिजनेस नहीं होता है, उससे कमाई नहीं होती है। हाँ कभी कभी चले जरूरत, ठीक है कर लो। तो ये सब है चिट चैट। बाप का बच्चों पर बहुत लव है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा हम आए, शिव और प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा को कहती है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कितना बड़ा सीजरा है, इनको शिव बाबा तो नहीं कहेंगे। यहाँ ये मनुष्यों का सीजरा है, ये कॉर्पोरियल की बात है। सभी बिरादरियों से ये पहला नंबर मुख्य बिरादरी गाई जाती है। कौन सा बिरादरी जनरेशन? कौन सा है फर्स्ट जनरेशन? ब्राह्मण। फर्स्ट जनरेशन ब्राह्मण का ना, ब्राह्मण का। तो सभी बिरादरियों से ये पहला नंबर मुख्य बिरादरी गाई जाती है। बड़ा नाटक है ना। अब बच्चे अच्छी रीति समझते, कोई नहीं भी समझते होंगे। अच्छा ये सब बातें बिरादरी, फिर ये भोग लगना एक्सेट्रा, अच्छा कोई नहीं भी समझते, इतना तो समझते होंगे सिंपल से सिंपल बात कि बरोबर शिव बाबा सबका बाप है। ठीक है विवेक भाई, इतना तो और कुछ नहीं समझो, 21 जन्म 84 जन्म ये तो समझ गए बस। ठीक है सभी समझ गए ऑनलाइन। शिव बाबा मेरा पिता है, सार यही है, मैं आत्मा वो पिता बस। वर्षा दादे से, वर्षा मिलना है दादे से, इनको भी उनसे मिलता है। अच्छा दादे से वर्षा मिलना मतलब रेखा बहन बताए, दादे से वर्षा बोलो बोलो बोलो, पहले क्या बोला? शिव बाबा से वर्षा। वीणा बहन दादे से वर्षा मतलब कौन बता सकते हैं? नहीं शिव बता। बाबा से। हाँ शिव बाबा से वर्षा, दादा समझा, सिंधी वाला दादा नहीं, कभी ये हिंदी वाला दादा। हाँ हाँ वर्षा मिलता है, मिलना है दादे से, इनको भी उनसे वर्षा मिलता है, समझा? ब्रह्मा बाबा को। अच्छा ब्रह्मा को भी भूल जाओ, सगाई हो गई, ठीक है हो गई सगाई, फिर बाकी क्या? फिर दलाल को याद थोड़ी किया जाता है। ठीक है किरण, डॉक्टर किरण बन, हाँ नहीं अब सगाई होने के बाद क्या थ्रू नहीं, अब फोन करेगा सगाई होने के बाद तो वो बीच वाले को बोलता है क्या मुझे बात करा उनसे? बीच वाले को थोड़ी बोलेगा, है ना? डायरेक्ट तुम बात कर दी। सगाई हो गई, बाकी क्या? फिर दलाल को याद ही नहीं किया जाता। ये दलाल है, सगाई कराते हैं, कहते हे बच्चे आत्माओं से बात करते, आत्मा याद करती है बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। शांति धाम से फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। यह है पियर घर, वह है ससुर घर। पियर घर में यह है पियर घर। पियर घर का मतलब जनरली नॉर्मली ससुर घर और पियर घर में वैसे क्या फर्क होता है अगर फिजिकली देखे जाए? पियर घर में श्रृंगार नहीं है, हाँ कंफर्टेबल, अगर फिजिकली फर्स्ट देखा जाए श्रृंगार नहीं करते। ससुर घर में वो आजकल अलग बात है, उतना ही, पर नॉर्मली नॉट ऐसे अलाउड नहीं होता था, है ना? अच्छा दूसरा, यहाँ कंफर्ट प्यार, वहां वहां जिम्मेवारी, वहां ऐसे कंफर्टेबल नहीं चलेगा, वहां थोड़ा हार्डशिप्स है।
ऐसे होता था। हाँ, यहाँ उल्टा है ना। हाँ, पर यहाँ भी जिम्मेवारी क्या है? बस वैसे जिम्मेवारी आज बाबा ने कहा कि सृष्टि रावण को भगाने की जिम्मेवारी, लेकिन फिर भी पिताजी लेते हैं ना सारा जिम्मेवारी तो हमारी। हाँ, बाबा की जिम्मेवारी है, मैं तो मददगार हूँ। तो बाबा कहते हैं शांति धाम से यह है पियर घर, वह है ससुर घर। पियर घर में जेवर आदि नहीं पहनते हैं, कायदा नहीं है। ये कंसेप्ट से बाबा हमको सिंपल बना दिया ना कि बच्चे अब संगम युग में एंड तक ये सब पहनना नहीं है। दादियों ने क्या किया, एक धक से त्याग कर दिया। जैसे कल बताया था ना, ब्रजेंद्र दादी फर्स्ट, फिर सब मनमोहिनी दीदी, और क्या लदे थे जेवर। तो पता है ना ब्रजेंद्र दादी का, जब वो सगाई बाबा वो शादी के बाद फर्स्ट टाइम भेजा जाता है ना बहू को, राधिका, तो बाबा ने 2.5 लाख के खाली हाथ में जेवर पहना है। 30 का 2.5 लाख और वो भी हाथ के सिर्फ। तो बाबा कहते हैं तो इतना मतलब क्या भरपूरता की कमी थी, लेकिन धक से त्याग किया। दादी ब्रजेंद्र के नाम से वहां बॉम्बे में सायन में फ्लाईओवर, दादी ब्रजेंद्र फ्लाईओवर, मतलब कोई भी अभी तक कोई ऐसे ब्रह्मा कुमारी इसमें पर्सनल नाम से नहीं किया, लेकिन बॉम्बे में साइंस सेंटर के ऊपर जो फ्लाईओवर जाता है वो, तो ये है। तो बाबा कहते त्याग का भाग्य है, नाम वैसे चलता आता है। यह पियर घर व ससुर घर। तो आज कायदा नहीं है, ये तो आजकल फैशन हो गया है। इस समय तुम जानते हो हम ससुर घर जाकर ये सब पहनेंगे, वहां क्या करना है? मर्जी जितना पहनो। तो शादी के समय कन्या का पहले सब उतार देते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं। आजकल भी चलता है ये रिवाज, नहीं है? उल्टा है मतलब। अच्छा, खरीदते हैं तो पुराना कपड़े पहनते हैं। तो मतलब जो अभी तक की रिवाज भी चली आ रही, चाहे माने करे या न करे, पर वो सब संगम युग की रियलिटी के आधार पर है। तो तुम जानते हो बाबा हमको श्रृंगार कर रहे हैं ससुर घर में ले जाने के लिए। ससुर घर में 21 जन्म हम सदा के लिए रहेंगे। हाँ, उसके लिए श्रृंगार करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। तो कल कौन सा गुण का श्रृंगार किया? दृढ़ता। आज है एक रस, अचल अडोल, देखो वो भी श्रृंगार। तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पहले तो पवित्र रहना पड़े। ये पहले वो कहते वो MBA में एंट्रेंस करने के लिए रिक्विजिट होता है ना 50%। तो यहाँ आगे की गुणों का एंट्रेंस करने के लिए फर्स्ट है पवित्रता। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, ये अंतिम जन्म है। बाप समझाते पहले अव्यभिचारी सत्व प्रधान भक्ति थी, अब तमो प्रधान हो गई है। बॉम्बे में गणेश की पूजा होती है, अच्छा लाखों खर्च करते हैं, देवताओं को क्रिएट कर उनकी पालना कर फिर डुबो देते हैं, विनाश कर देते हैं। तो अभी तुम बच्चों को वंडर लगता है ना, तुम समझा सकते हो ये क्या रस्म रिवाज है। देवी को जन्म दे, पूजा कर, खिला पिला कर, शादमाना कर, फिर डुबो देते हैं।
चलो इनका तो वो कहते शादी करके भेज दिया, ऐसा कुछ बोलते देवियों का। गणेश जी का क्या है लॉजिक डुबोने का? गुलाब भाई, गणेश जी का चलो देवियों का तो पता है कि गुड़ियों वो मतलब यही बोलते हैं ना, शादी करके भेज दिया। इनको घर में रखेंगे तो उनका मान सम्मान करना पड़ेगा ना, इसलिए फिर डुबो देते हैं। अगर गणेश जी को मान सम्मान देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हाँ तो वही ससुराल भेज दिया है। पर गणेश जी का फिर वो यही है कि वो फिर पूरा मतलब फिर वैसे पूरी पूजा करते जाओ हमेशा। 10 दिन पूजा करना इजी होता है, ये भी एक कंसेप्ट है। वो तो 2 दिन में रवाना कर देते हैं। हाँ तो बाबा कहते हैं तो शादमाना कर, फिर इतना शादमाना करते हैं। गणेशोत्सव कितना फेमस है, बॉम्बे, पूना, महाराष्ट्र में पूना, महाराष्ट्र। विनाश करना है। हाँ स्पिरिचुअल तो नहीं, फिर सारों देवी देवताओं का नहीं ना, फिर इन्हीं का पर्टिकुलर क्यों है? अगर वाम मार्ग में है तो फिर बाकी किसी का क्यों? तो वंडर है, तुलसी की शादी कृष्ण से दिखाते, बड़े धूमधाम से शादी करते। फॉरेनर्स ऐसी बातें सुनते हैं तो समझते हैं शायद ऐसा होता होगा। क्या क्या बैठ बातें बनाई है यहाँ, तो जुआ आदि की कोई बात ही नहीं। कितनी चीजों को क्या क्या मिक्स कर दिया, तुलसी विवाह। तो वो तो कह देते पांडवों ने जुआ खेला। अब आज बाबा कुछ हर कोई स्टोरी टच करते जा रहे हैं। द्रौपदी को दांव पर रखा, क्या क्या बातें बनाई है। इसमें राज्यों की बात तो बिल्कुल ही गुम हो जाती है। अब बाप कहते मुझे याद करो, ये तो बिल्कुल सहज है। मतलब स्पिरिचुअल कहने के लिए रिलीजन कहो, स्पिरिचुअलिटी, और ये बातें हम सोचते सुबह सुबह स्पिरिचुअल बातें करनी चाहिए, ये सब ऐसी ऐसी बातें नहीं करो। अब ये स्पिरिचुअलिटी के कैटेगरी में आते हैं, द्रौपदी या महाभारत और वो सब इन अ वे तो वैसे ही दिखाते हैं ना, इसलिए तो ये एपिक बना। मतलब श्री कृष्ण का इंटरवेंशन है। इवन भागवत को तो भी माना जाता है, पर उसमें भी क्या है, पूरी स्टोरी है। तो ऐसी बातें सुनकर सुबह सुबह तो और ही तो बाबा इसलिए कहते हैं राज्यों की तो बात ही बिल्कुल गुम हो जाती है। अब आप कहते मुझे याद करो। अब ये हम एक मुरली सुने, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो, तो ये तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में आना चाहिए। हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग क्षीर सागर में जाते हैं। अभी यह है विषय सागर। विषय सागर से निकल फिर क्षीर सागर में तुमको ले जा रहे हैं। तुम्हारी यह है नई बातें, मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। तुम बच्चे समझते हो बरोबर स्वर्ग में हम बहुत सुखी रहेंगे, हम विश्व का मालिक बनते हैं, वहां हमारी राजधानी कोई छीन न सके। अब तो कितने पार्टीशन है, लड़ते रहते हैं, तुम बच्चों को अब समझाना है। वैसे बड़ा राजधानी तो बात छोड़ो, इवन घर में एक है बहू या तो दूसरी आ जाती तो थोड़ा सा वो थोड़ा स्टेटस में लगता है कि कहीं मेरा ना कम ना हो जाए प्रेस्टीज। एक एम्प्लॉय दूसरा एम्प्लॉय हायर करते तो लगता है मेरा कम ना हो जाए। मतलब हर कोई अपनी राजाई, छोटी मोटी राजाई में भी डर रहता है। हाँ उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन, मेरे ऊपर कम। तो बाबा कहते हर मिनट में एक इनसिक्योरिटी है, डर है। तुम्हारी ये नई बातें हैं,
तुम बच्चों को समझाना है तुम्हारा असुल दुश्मन है रावण। इन पर तुम कल्प कल्प जीत पाते हो, माया जीते जगत जीत बनते हो। यह है हार जीत का खेल। तुम जानते हो विजय जरूर पहनेंगे, फेल नहीं हो सकते। विनाश सामने खड़ा है, रक्त की नदियां बहेगी, कितना नाहक मरते हैं। इनको नरक अथवा भ्रष्टाचारी पति दुनिया कहा जाता है। नाहक, इनोसेंट चले जाते हैं, मतलब मरना पड़ता है। गाते तो है पतित पावन आओ, बाप कहते तुम आत्मा स्टार हो, मैं भी स्टार हूं। अच्छा, हम भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आऊं। अच्छा खासा मैं तो वहां था ना, फर्स्ट क्लास। मैं तो परमधाम में रहने वाला हूँ। इस ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। तो बच्चे कोई फिक्र की बात ही नहीं है। यहाँ तुम फकूर नशे में बेफिक्र रहते हो, बिल्कुल सिंपल। नशा भी पूरा, सिंपल भी पूरा। और वहां सिंपल नहीं है तो उतना वो नशा भी ऐसे लगता है, अगर जैसे सपोज कुछ ऐसे अच्छा कुछ किया, पहना, वैसे नशा है, लेकिन वेट करते रहते हैं एप्रिसिएशन का। तो नशा कहाँ है? फकूर है ना, गरूर। मतलब कई बार बाबा कहते हैं फकूर, तुम्हें फकूर है ना। हाँ हाँ, गर्व नहीं है, लेकिन हाँ फकूर है। तो यहाँ तुम फकूर नशे में बेफिक्र रहते हो, बिल्कुल सिंपल। कल सुनाया ना आपको, ऐसे बाबा के कई है, पूरी फाड़ दी, डिग्री भी फाड़ दी। क्या करना है, ये डिग्री चाहिए। जगदीश भाई इतना बड़ा पद मिनट में दे दिया, और अगले दिन से फिर कभी उस पद के लिए, मतलब उस स्टेटस के लिए कुछ अपना टैलेंट्स यूज नहीं किया पुराना। तो बाबा कहते हैं, और किस एक्सटेंट तक देखो, आज हम एक्स प्रिंसिपल के नाम से जगदीश भाई को नहीं मानते, जो भी थे, पर ये थोड़ी कभी भी अपने स्टेटस में वो लौकिक स्टेटस लिखा ही नहीं। दीदी वो मैरिड थे या अनमैरिड थे? पहले कुमार, इस यज्ञ के पहले कुमार जो समर्पित हुए जगदीश भाई। मतलब फैमिली की जिम्मेदारी नहीं थी मतलब? हाँ, कुमार थे। मैं तो परमधाम में रहने वाला हूँ, इस ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। तो यहाँ तुम नशे में बेफिक्र रहते हो, बिल्कुल सिंपल और साधारण। जगदीश भाई जी ये लोग न्यूयॉर्क गए थे ना फर्स्ट टाइम सेवा पे, दोनों, रमेश भाई जगदीश भाई। तो इन्होंने ड्यूटी ली बर्तन और कपड़े की, और रमेश भाई ने, और जगदीश भाई ने ड्यूटी ली झाड़ू पोछा की। और फिर करते थे, गाते थे, किसी ने मुझको अपना बना के झाड़ू लगाना फिर बोलते थे बर्तन मांजना सिखा दिया। वह प्यार से सेवा करते थे, नाचते नाचते ऐसे सेंटर की स्थापना की। तो बाबा कहते कितने सिंपल। नहीं तो अगर वैसे देखा जाए तो कहेंगे ऐसे, और ऐसे नहीं करेंगे। तो बाप कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ याद करना और कराना। बेहद का बाप बेहद का सुख देने आए हैं। घर घर में तुमको निमंत्रण देना है, इतना काम करना है। सुना, घर घर में निमंत्रण देना। अभी शुरू करो। अभी अभी सोच रहे हैं, अभी
मम्मा डे पे भी कुछ करेंगे, मतलब बाहर वालों के लिए। तो बाबा कहते घर घर में निमंत्रण देना है। तुम बच्चों पर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माया भी देखो एकदम सत्यानाश कर देती है। भारत कितना दुखी हो गया है, दुख माया ने दिया है। अब तुम बच्चों को बाप की मदद कर कांटों को फूल बनाना है। तुम जानते हो हमारे इस ब्राह्मण कुल में किस किस प्रकार के फूल है। सर्विस करेंगे तो पद भी पाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। मेहनत है ना, वैसे कांटों में से निकालना फूल को मेहनत है। पर इसलिए भी मेहनत नहीं है, एक बात सोचो तो बिल्कुल मेहनत नहीं है। क्या? जो हमारे, हम बोलते रहते, जो हमारे कुल के होंगे वही तो आएंगे। तो हमें वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे गम भी नहीं है। हमारे कुल का था ही नहीं तो नहीं आएगा। तो ठीक है, राजू बहन कहाँ है? ऐसे सेवा करो। हाँ, ये भी नहीं टिकते। हाँ, ये भी है। हाँ, अरे 5 दिन क्या, 10-10 साल वाले चले जाते बाबा। वहां कराची से यहाँ आए 48 में। पहले तो 1000 से 300 हो गए, 385 से जब यहाँ से वहां आए तो फिल्टर हुए। फिर यहाँ आने के बाद फिर बैगरी हुआ। एक एक जन कहता था बाबा मैं वहां जाके जॉब करूं। ठीक है, जाओ। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भाई था, बोला बाबा मैं थोड़ा वहां जाके, जहां से आए वहां से जाके जॉब करना है, दिल है। बाबा कहते जाओ। कोई तो फिर लेकर भी गए, जो आए गहने दिया था वो भी बाबा ने उनको पहले से अलग कर रखा था कि पता है कि ये आत्मा ऐसी है। उनका सफल ही नहीं हुआ यज्ञ में। ऐसे भी थे फिल्टर। अच्छा, उसके बाद फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस कितने थे। वहां क्लिफ्टन बीच, सागर, यहाँ ठंडा पूरा, हवा पानी, पानी भारी पूरा, क्योंकि पहाड़ों का पानी, वहां एकदम हल्का। भोजन सूट ही नहीं करता था वहां का, यहाँ का भोजन, वहां का भोजन, कुछ बातें थी। कुछ कुछ तो बाद में आए। जानकी दादी की सिस्टर बाद में आई थी, 85 में आई थी, जब ये इंदिरा गांधी राइट्स हुए थे तब आई थी, बाबा से मिलने आई थी। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों पर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तुम बच्चों को बाप की मदद कर कांटों को फूल बनाना है। तुम जानते हो हमारे इस ब्राह्मण कुल में किस किस प्रकार के फूल है। सर्विस करेंगे तो पद भी पाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। मेहनत है ना, बहुत बच्चे हैं सर्विस में लगे हुए हैं। कोई बच्चियों को छुट्टी नहीं मिलती, बहुत मार खाती है। इसमें फिर बहुत मार खाती है तो क्या करे फिर। हिम्मत चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आजकल तो खैर ये नहीं है स्टाइल, दूसरा स्टाइल होता है। पर बाबा कहते इसमें भी पक्के। एक्चुअली जो डरता है ना, जो गिव अप कर देगा, उसको फिर डराने वाला भी अपनी सक्सेस समझेगा, उसी को डराता है और वो फिर डरता रहता है। बहादुरी चाहिए, है ना, चाहिए कि नहीं। बहादुरी करो कि हमको ये करना ही है, आज का होमवर्क भी है, प्यार निभाना, हम तो ये करेंगे ही।
फिर अपने आप दूसरे, हम कोई रॉन्ग तो नहीं कर रहे हैं ना, कोई जिम्मेवारियों को छोड़ नहीं रहे हैं। बाकी हाँ ये करेंगे, मुरली सुनेंगे, सुनने जाएंगे, अमृत वेला करेंगे, पवित्र रहेंगे, बाकी सब काम करेंगे। तो ये हिम्मत चाहिए। ऑटोमेटिक जो डर मतलब जिनका अभी तक कोई प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब वो डर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं बहादुरी चाहिए। और फिर दूसरा नष्ट मोह भी चाहिए। मोह भी कम नहीं है, बड़ा प्रबल है। ब्रजेंद्र दादी की याद आती है। देखो 3 चीजों में सबसे ज्यादा बहनों का मोह होता है। कौन सा? पति, बेटा और ज्वेलरी। तीनों को, जब दादी वहां थे सायन में, तो एक बार किसी का फोन आया, इनका युगल का फोन आया बॉम्बे में, कि मैं ये बोल रहा हूँ, राधिका से मुझे मिलना है। तो दादी ने कह दिया राधिका मर चुकी है, नहीं मिलना है, बोल दिया दादी ने। किसी ने, हाँ बेटे का चिकन पॉक्स हो गया, और बेटे के लिए भी जब चिकन वो हुआ था ना, घंसी, और चिकन वो स्मॉल पॉक्स हुआ, और बाबा का वो तो यज्ञ में भी था, बाद में चला गया, वो एक अलग स्टोरी। लास्ट में फिर स्मॉल पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स नहीं स्मॉल पॉक्स हो गया था, और उसको बाबा से बहुत प्यार था, और बीच में मीडिएटर थे विश्व किशोर दादा, वो उसको बाबा से मिलने ही ना थे बॉम्बे के हॉस्पिटल में, और उसको ये तड़पन लगी मुझे बाबा से मिलना है। तो और बाबा को भी बहुत प्यार था उससे, स्पिरिचुअल वे से, नॉट ऐसे ग्रैंडसन नहीं। तो बाबा ने कहा नहीं, बाबा मिलेगा। जैसे ही बाबा को देखा वो तो गले लग गया पूरा स्मॉल पॉक्स। तो वो तो खैर फिर बाबा 35 इयर्स ओल्ड, शादी नहीं की थी। तो उसके लिए दादी को बोला कि आपको उसकी देखभाल करनी हॉस्पिटल में। लास्ट में शरीर छोड़ रहे, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इसकी जो भी माँ है उनको सबको बुला लो। तो बोला हाँ मैं हूँ, सामने हूँ। तो बोला अच्छा आप स्टेप मदर हो? मतलब दादी कितनी जैसे नष्ट मोहा स्टेज थी, तीनों पर विजय। तो बड़ा मोह भी कम नहीं है, बड़ा प्रबल है। साहूकार घर की होगी तो बाबा पहले देहाभिमान तोड़ने के लिए कहेंगे क्या करना है। हाँ, देहाभिमान तोड़ने के लिए बाबा कहेंगे बच्चे झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, ठीक है ना। ये वैसे ये बहुत बड़ा एक निरंकारी पने का गुण है। बाथरूम करूँ। ये पता चलता है कि कितना निरंकारी पना है। कौन रेडी है? कराएंगे नहीं, पर रेडी कौन है? ये क्या है? फेल? हाँ भाई, दीपिका बहन सबने हाथ उठाया। अच्छा, ये भोपाल में यहाँ सिस्टम है कि बहनों को ये झाड़ू पोछा, मतलब नहीं तो अहंकार नहीं जाएगा, अभिमान नहीं जाएगा। तो बाबा कहते हैं बहादुरी चाहिए। ये गाते रहो ना दीपक भाई, कौन सा झाड़ू लगाते जाओ और गाते जाओ। हाँ गाओ गाओ भाई। हाँ नहीं आता है, वो भी नहीं आता है, ठीक है गाते जाओ। किसी ने अब मुझे हम अपना बनाया, झाड़ू पोछा सिखाया। हाँ सिखाया। अच्छा, अपनापन लगता है। परीक्षा तो लेंगे ना, बाबा कहते हैं। बाबा पहले देह अभिमान तोड़ने के लिए करेंगे, परीक्षा तो लेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को प्यार प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। परमत व मनमत पर नहीं चलना है। नष्ट मोहा बन, हिम्मत रख, सर्विस में लगना है। नष्ट मोहा बन, हिम्मत रख, सर्विस में लगना है। दूसरा है, अभी हम पियर घर में हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है। पवित्र रहना है। स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है, पवित्र रहना है। वरदान है, दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। पुण्य आत्मा वह है जो कभी किसी को न दुख दे न दुख ले, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे। ग्लानि को प्रशंसा समझे, तब कहेंगे पुण्यात्मा। ये पाठ सदा पक्का रहे कि गाली देने वाली व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहमदिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना है, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली दे और आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्यात्मा। कैसे फूल चढ़ाए? वह गाली दे, थोड़े सी भी फीलिंग्स में चेंज आना, इम्प्रेशन बनाना, हर्ट होना, बस स्टेबिलिटी, ये फूल चढ़ाना। स्लोगन है, बाप दादा के नयनों में समाने वाले ही जहां के नूर, नूरे जहां, नूर जहान है। तो नयनों में समाने वाले ही जहान के नूर, नूरे जहान। तो ये बाबा कहते हैं। और कौन नैनों में समाएगा बाबा के? ये पुण्यात्मा। पुण्यात्मा कैसे बनेंगे? ये सब स्थिति से। अच्छा, ये बाबा के पावरफुल महावाक्य। अब समय ऐसा आ रहा है जो परखने की शक्ति की अति आवश्यकता है। जितनी परखने की शक्ति तीव्र होती जाएगी, उतना हर कार्य में सफलता भी मिलती रहेगी। पूरी परख ना होने के कारण जो उसको चाहिए, जिस रूप से उनकी तकदीर जग सकती है, वो प्राप्ति उनको नहीं होती है। इसलिए सर्विस में सफलता कम मिलती है। अभी 2 महीने पहले की बाबा की मुरली थी। अगर किसी को पानी चाहिए और आप उसको खाना दो, तो जिसको सेवा में भी जिस में रुचि है, वैसे पहले सेवा करो। और फिर तो तब सर्विस में सफलता मिल सकती है। अच्छा।